हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएस वर्ड का एक और टॉपिक शुरू करेंगे जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। कुछ फॉर्मेट तैयार करना है जिसका लुक इस तरह से होगा जो आपके स्क्रीन पे हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके लिए आपको कुछ मटेरियल लेना पड़ेगा, कहीं से टाइप करना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले से टाइप किया हुआ रखा हुआ है। ये नॉर्मल सिंपल मैटर जो हम फर्स्ट टाइम टाइप करते हैं और आपके स्क्रीन पे सिंपल से ऐसा दिखाई देता है जैसे इस समय स्क्रीन पे दिख रहा है। इस मैटर को हमें इस तरीके के फॉर्मेटिंग करनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो हेडिंग है ये थोड़ा बड़ी है और सेंटर में है। तो आपको क्या करना है, इस हेडिंग को सेलेक्ट करना है। बड़ी हो सकता है ये 20 साइज का हो, 22 का, 24 का, तो हमने 24 कर दिया। उसके बाद आप उसका लुक देखिएगा, थोड़ा डार्क है। डार्क को हम यहाँ पर मैं इस वर्ड में बोल्ड वर्ड बोलते हैं, बोल्ड बी। ध्यान दीजिए, जैसे मैं वहाँ पे माउस ले गया हूँ तो वहाँ पर उसका शॉर्टकट कमांड कंट्रोल बी भी दिखाई दे रहा है। तो या तो आप शॉर्टकट भी ध्यान देते रहिएगा, आपको शॉर्टकट की आदत पड़नी चाहिए, काम इजी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। अलाइनमेंट यानी सेंटर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे पढ़ते पढ़ते। उसके बाद चेक करते हैं वहाँ पर सेकंड हेडिंग। ये जो हेडिंग है ये बड़ी तो नहीं है, थोड़ा सा है कंपैरेटिवली, जो नॉर्मल लेटर है उससे बड़ा है, बट लेफ्ट साइड में ही है। तो आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, बोल्ड करोगे, थोड़ा बड़ा होगा तो इसका मतलब जरूर थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा है, अंडरलाइन कर दिया। तो ये अंडरलाइन है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल यू होता है। उसके बाद नॉर्मल जो टाइपिंग है वो तो वैसे ही रहने देंगे और चेक कर लेते हैं। ये हेडिंग, इसको भी सेलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया और अंडरलाइन कर दिया। और चीज़ चेक कर लेता हूँ उसमें, देखो ये थोड़ा इटैलिक भी है, तो यहीं पे हम इटैलिक का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे, आई फॉर इटैलिक। ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं उसके ऊपर माउस ले जा रहा हूँ उसका शॉर्टकट कमांड बन रहा है। तो यही शॉर्टकट कमांड आपने नोटिस भी करना है और अपनी हैबिट में भी लाना है। साइज बढ़ा लेते हैं, ये हमारे पास इटैलिक हो गया, अंडरलाइन भी हो गया, इटैलिक हो गया। अब आप देख रहे हो छोटे छोटे पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को हम इस वर्ड में बुलेट्स बोलते हैं। ये बुलेट्स कैसे लगते हैं, हमने इस लाइन से लेके इस लाइन तक बुलेट लगाने हैं। तो आप वहाँ से वहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए और बुलेट बोलते हैं इनको। ध्यान दीजिए, माउस पॉइंटर पे ध्यान दीजिए यहाँ पर। अभी हम सिंपल बुलेट लगाएंगे जो कि हमारे एक्सरसाइज में है। ऑन हो गया बुलेट, ऑफ, ऑन, ऑफ। इस तरीके से आपको बुलेट लग सकते हैं। इसके और भी ऑप्शन होंगे, उसका टॉपिक अलग से पढ़ाया जाएगा। तो जैसे ही मैं बुलेट लगा रहा हूँ तो बुलेट लगा के आपने देखा कि थोड़ा राइट साइड को जंप हो गया। हो सकता है आपको राइट साइड को जंप नहीं करना, आपने कहा जहाँ से हमारी लाइन शुरू होती है वहीं पे लगे, लेकिन फिर भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग की वजह से ये थोड़ा राइट साइड को जंप करते हैं, लेकिन आपको वापस उसी पोजीशन पे लाना है। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये इंडेंट होते हैं, इंडेंट डिक्रीज एंड इंक्रीज। तो ये डिक्रीज कर दीजिए, तो आपका वापस उसी पॉइंट से शुरू होगा। लेकिन आपको बढ़ाना है, हम अपने एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। इतनी दूरी पे है ये, यानी कि हमारे इस अलाइनमेंट से इतनी दूरी पे। तो आप क्या करोगे, वापस आए और यहाँ पर इंक्रीज कर दिया इतना। अब एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको कि हमारा अलाइनमेंट का काम भी हो गया, बोल्ड इटैलिक का काम भी हो गया, लेकिन फिर भी पूरे पेज पे ये कैसे एडजस्ट हो रखा है। आप देखेंगे आपका पेज इतना बचा है, आप अपना स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इतना बचा है। दूसरा तरीका मैं आपको एक और बता दूं कि आपको देखना है कि आपके पूरे पेज में ये मैटर कहाँ तक सेट हुआ है। तो आप उसके लिए कंट्रोल F2 प्रेस कर दीजिएगा, कंट्रोल F2 यानी प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाता है कि आपका मैटर कितना सेट हुआ है, यानी कि बिल्कुल आधा पेज ही हमारा फिल हुआ है, आधा भी खाली है। तो इसे पूरे पेज में सेट करना है। शर्त यह है कि अब हमें फॉन्ट वगैरह बड़े छोटे नहीं करने, जितना साइज है उसी साइज में हमें एडजस्ट करना है। क्लोज कर दीजिएगा, एस्केप से भी बाहर आ सकते हैं या यहाँ पर क्लोज पे बाहर आ सकते हैं। दोबारा देखते हैं उस एग्जाम्पल को। आप देखते हो कि यहाँ पर लाइन की स्पेसिंग ज़्यादा बड़ी है। लाइन की स्पेसिंग के लिए हम क्या करेंगे, सब सेलेक्ट कर दीजिएगा हेडिंग को, मेन हेडिंग को छोड़ के। और जहाँ पर मैंने अलाइनमेंट की बात की, अलाइनमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अलाइनमेंट क्या होता है, अलाइनमेंट का एग्जांपल मैं इन दो पैराग्राफ पे एडजस्ट करके दिखाता हूँ। ये लेफ्ट अलाइन है जो कि लेफ्ट से अलाइन हो रखा है। ये सेंटर लाइन देखिए सेंटर से हो गया। ये राइट अलाइन राइट से अलाइन हो गया। जस्टिफाई का आपको असर पैराग्राफ पे ही दिखेगा, ना कि इन लाइन्स पे, क्योंकि इसीलिए मैंने पैराग्राफ सेलेक्ट किया। तो जस्टिफाई करते देखोगे इधर से भी अलाइन हो चुका है और इस साइड से भी अलाइन हो चुका है। तो ये होता है जस्टिफाई का ऑप्शन। तो अलाइनमेंट भी हमारे कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं कि पूरे पेज में कैसे एडजस्ट होगा।
मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल डाउन करता हूँ और पूरे पेज को देखता हूँ, मेरा पेज ये दिख रहा है। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। आपको एक बार फिर रिपीट करा देता हूँ मैं आपको कि कंट्रोल बटन प्रेस करने के बाद माउस का स्क्रॉल बार घुमाएंगे तो जूम इन एंड जूम आउट का आपका प्रोसीजर चलने लगेगा। तो जूम इन जूम आउट जो है आपका कंट्रोल बटन और माउस के स्क्रॉल के साथ मूव करने पे आता है। तो मैंने पूरी स्क्रीन पे दिखाने के लिए आपको जूम आउट करवाया। और अलाइनमेंट्स के बाद जो चारों अलाइनमेंट्स है, 4 टाइप के अलाइनमेंट हुए हमारे, लेफ्ट, सेंटर, राइट एंड जस्टिफाई। इसके तुरंत बाद आप देखोगे एक ऑप्शन और खुलता है, लाइन स्पेसिंग। इसको ड्रॉप डाउन कीजिएगा, सिंगल लाइन स्पेसिंग, ये देखो थोड़ा पास आ गए। फिर 1.5 1.5 की स्पेसिंग, थोड़ा दूर चले गए। 2.0 डबल की स्पेसिंग, दूर चले गए। थोड़ा गैप तैयार करना है तो आप यहाँ पे लेसन 1 के बाद एंटर प्रेस कर सकते हो, गैप बन गया। इसके बाद एंटर प्रेस किया तो गैप बढ़ गया, लेकिन ये एक्स्ट्रा बुलेट लग गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक्स्ट्रा बुलेट लग गया। इस एक्स्ट्रा बुलेट को ख़त्म करने के लिए बैक स्पेस प्रेस कर दीजिएगा और ये ख़त्म हो गया। तो इस तरह से आपका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो सेम वैसे ही बन चुका है जैसे हमारे एग्जाम्पल में था। ये देखिए, मैं दोनों को कंपेयर कर लेता हूँ। ये अब बात बचती सिर्फ लाइन की। ये लाइन कहाँ से आई? इस लाइन के लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन है। पूरी लाइन ड्रॉ करनी है तो उसका चैप्टर हम इंसर्ट में जाके करेंगे, लेकिन अभी जो हम होम टैब को यूज़ कर रहे हैं, यहीं से लाइन कैसे लगेगी। तो आप क्या कीजिएगा, चाहे तो सेलेक्ट कर दीजिएगा और चाहे सिर्फ क्लिक कर दीजिएगा हेडिंग लाइन पे, और ये आपको बॉर्डर्स दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे इन बॉर्डर्स को ड्रॉप डाउन कीजिएगा और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के बॉर्डर हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, तो आप बॉटम बॉर्डर लगा दीजिएगा। अब देखिए बिल्कुल सेम वैसे ही बन गया है। अगर मैं अपने रेडीमेड एक्सरसाइज से कंपेयर करता हूँ, ये दोनों चीज़ें आपकी एज इट इज़ बन चुकी है। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपने भी करनी है। और जितने भी हमारे पास ये शॉर्टकट्स मैंने बताया कि आपका माउस ले जाते ही आ जाते हैं, ये देखिए इस तरह से माउस ले जाते ही आपके शॉर्टकट्स यहाँ पे दिखने लग जाते हैं। कंट्रोल आई दिख रहा है, कंट्रोल यू दिख रहा है। इसी तरह अलाइनमेंट के भी दिखेंगे, ये देखिए कंट्रोल जे एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर, ये सब चीज़ें आपको नोटिस करनी है और हैबिट में लानी है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेसन पसंद आया, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हर नए लेसन के लिए नया नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके।